नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं ए न्यूज़ टुडे। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ की खास खबरों का। लाल शाह की देखिए पहली खबर। छत्तीसगढ़ के चुनाव में निर्णायक की भूमिका में रहने वाला और कोई नहीं बल्कि बस्तर संभाग ही है, जिसकी बागडोर कांग्रेस ने एक युवा चेहरे के हाथ में दी है। 36 साल के सुशील मौर्य को कांग्रेस ने बस्तर जिले का नया जिलाध्यक्ष बनाया है, जिस पर उन्होंने पार्टी के भरोसे पर खरा उतरने की बात कही और कांग्रेस के 5 साल की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच कांग्रेस को फिर से जीत दिलाने की भी बात कही। देश में छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे कम बेरोजगारी दर है और पूरा कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल जी ने आधे से ज़्यादा योजनाओं को बस्तर में लागू किया है, चाहे सुपोषण योजना हो, तमाम जो हमारी उपलब्धियां हैं, किसानों का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, जो माता पिता अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने का सपना देखते थे, ऐसे 4 लाख परिवारों को भूपेश बघेल जी ने पंख दिए हैं। उन बच्चों को, उम्मीदों को क्या बोलते हैं, ताजगी दी है कि आप पढ़िए, हम आपके साथ हैं। जो टॉपर्स हैं उनको हेलीकॉप्टर में घुमाने का काम किया है, जो मजदूर किसान हैं उनके लिए काम किया है। लाल शाह की देखिए अगली खबर। जगदलपुर में ओपन जिम एरिया और योगा स्थल के शेड निर्माण के लिए संसदीय सचिव और विधायक रेखचंद जैन ने कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य और महापौर सफीरा साहू समेत अन्य के साथ भूमि पूजन किया। विधायक ने 1 महीने में कार्य समस्त गुणवत्ता के साथ पूरा कराने के लिए निगम अधिकारियों और निर्माण एजेंसी को निर्देशित किया। रेखचंद जैन के द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने अप्रैल महीने में नगर निगम के 10 करोड़ 27 लाख रुपए के 113 कार्यों को मंजूरी दी थी। इन कार्यों में शहीद पार्क के ये दोनों काम भी शामिल थे। भूपेश बघेल की सरकार ने और हम लोगों ने, कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों ने जो काम किया उसको जनता देख रही है। शहीद पार्क में शहर का हृदय स्थल है। प्रतिदिन हजारों लोग वॉकिंग करने जाते हैं, योगा करने जाते हैं। वहाँ के लोगों की मांग थी, उन्होंने पहले मुझसे ओपन जिम मांगा, तो ओपन जिम हमने शुरू करा दिया। लोग उसका फ़ायदा ले रहे हैं। पानी बरसात को देखते हुए वहाँ बात यह आई जनता की कि यहाँ पे ओपन जिम को शेड बनना चाहिए, योगा स्थल पर शेड बनना चाहिए। इसके लिए हमने पुनः राशि स्वीकृत कराई। 27 लाख रुपए हमने, जो हमारा ओपन जिम है उसको कवर्ड करने के लिए शेड का आज भूमि पूजन किए हैं। उसी तरह से योग जो हमारे लक्ष्य थे, योगा का जो स्थल है उसको सेट बनाने के लिए 12 लाख रुपए, लगभग हमने 30-40 लाख रुपया आज हमने स्वीकृत करके भूमि पूजन किया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। सीएम भूपेश बघेल ने अपने बयान में कहा कि छत्तीसगढ़ कैसे आगे बढ़े और हम उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आधारशिला नेहरू जी ने रखा था। आज भारत का दुनिया में डंका बज रहा है। सभी वैज्ञानिकों को इसके लिए बधाई। तो कांसेप्ट बढ़ जाए क्या, जो योग्य है उसी को करेंगे। देखिए, जब अयोग्य व्यक्ति का चयन हो जाता है तो लोग फिर रिएक्ट करते हैं। जीतने लायक है, वो खुद जानते हैं, जो आवेदन किए हैं वो जानते हैं इसमें से जीतने वाला कौन है, वो भी जानते हैं। और अपने से योग्य व्यक्ति को यदि मिल जाता है तो संतुष्ट हो जाते हैं। यदि कमतर को मिला तो फिर नाराजगी होती है। छत्तीसगढ़ लघु वेतन शासकीय चतुर्वर्ग कर्मचारी संघ ने अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर मिनी स्टेडियम से रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उनकी मांग है कि सभी कर्मचारियों के लिए सेवा शर्त नियम बनाया जाए, कार्यभारित कर्मचारियों को समयमान वेतन मान दिया जाए, चतुर्थ श्रेणी संवर्ग का ग्रेड पे बढ़ाया जाए, कार्यभारित कर्मचारियों का नियमित स्थापना में संविलियन किया जाए, चतुर्थ ग्रेड से सहायक ग्रेड 3 में प्रमोशन, आदिम जाति कल्याण विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का प्रमोशन की जाए और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन स्कूलों में सहायक ग्रेड 3 का पद स्वीकृत की जाए। बता दें, मांगों को लेकर संघ ने 10 दिसंबर 2021 में मंत्रालय का घेराव किया था। इस पर शासन द्वारा नियम अनुसार कार्रवाई करने की भी बात कही थी, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। छत्तीसगढ़ लघु वेतन शासकीय चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ जिला शाखा रायगढ़ के द्वारा आज अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर के निराकरण को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन, माननीय मुख्य सचिव महोदय छत्तीसगढ़ शासन और माननीय सचिव महोदय छत्तीसगढ़ शासन को जो है ज्ञापन जिला कार्यालय के माध्यम से सौंपा गया है।
बढ़ते अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ ओलंपिक में स्तरीय स्पर्धाएं सभी मुख्यालयों में शुरू हो गई हैं, जिसमें पिथौरा ब्लॉक में भी 21 से 23 अगस्त तक 3 दिवसीय स्थानीय खेल मैदान में स्तरीय छत्तीसगढ़ ओलंपिक का किया जा रहा है आयोजन। इसमें जोन स्तर के विजेता खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। इस स्तर के विजेता 27 अगस्त से शुरू होने वाले जिला स्तरीय प्रतियोगिता में अपना हुनर दिखाएंगे, जो 4 सितंबर तक चलेगा। सर, मेरा नाम ज्योति निर्मलकर है और हम लोग कबड्डी और रस्साकसी और टेटंगी दौड़ और 100 मीटर दौड़ में आए थे, लेकिन कबड्डी खेले उसमें हार गए और अभी जो बाकी खेल बचा है उसमें कोशिश करेंगे कि हम लोग फर्स्ट आएंगे। मैं द्वारिका पटेल, सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का पंजीयन प्रभारी हूँ। अभी विकासखंड स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का ये दूसरा दिन है। आज विकासखंड स्तरीय प्रतियोगिता के लिए 3 दिवस का आयोजन किया गया है, जिसमें पहला दिवस कबड्डी खो खो में हमारे 0 से 18 वर्ष आयु समूह के जो भी प्रतिभागी रहे उनके महिला पुरुष दोनों वर्ग का खेल हुआ था। आज दूसरा दिन 18 से 40 वर्ग के जो महिला पुरुष के खिलाड़ी हैं उनका कबड्डी खो खो का मैच है, और कल आने वाले कल हमारे जो 40 वर्ष से अधिक के हमारे प्रतिभागी हैं उनका कबड्डी खो खो का मैच होगा। इसके साथ साथ 3 दिवस में हमारे व्यक्तिगत जो खेल हैं, पुगड़ी, भौरा, गिल्ली डंडा, ये हमारा रस्साकसी आदि जितने भी खेल हैं उसको अलग अलग दिवस में बांट के खेल कराया जा रहा है। मैं सुधीर प्रधान यहाँ प्रभारी खेल शिक्षक के रूप में यहाँ उपस्थित हूँ और इस पूरे प्रतियोगिता का संचालन मेरे द्वारा किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि विगत वर्ष से छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे जो विलुप्त हो रहे थे खेलों को यहाँ पुनः जीवित किया गया है। लालशाह की देखिए अगली खबर। पूर्व मंत्री शंकर सोडी ने विधानसभा चुनाव के लिए कोंडा गांव से चुनाव लड़ने के लिए फॉर्म जमा किया। उन्होंने कहा कि पार्टी के नियम अनुसार फॉर्म जमा किया है। पार्टी से टिकट किसी को भी मिले, कांग्रेस पार्टी की मजबूती और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार स्थापित करने के लिए 75 पार के स्लोगन को साबित करते हुए मजबूती के साथ चुनावी मैदान में पूरे प्रदेश में प्रत्याशी उतारेंगे। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम प्रकाश माथुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, डॉक्टर रमन सिंह ने कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में हजारों सदस्यों के साथ भाजपा में शामिल हुए। लालशाह की देखिए अगली खबर। पुलिस महानिरीक्षक, उप पुलिस महानिरीक्षक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार जिले में चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत 4 संदिग्ध को पुलिस पार्टी के द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा गया। पकड़े गए संदिग्ध व्यक्तियों के नाम नंदा, चुला, पांडू मुचाकी और कुमारी हुंगी मानवी बताया गया। कब्जे से एक बैग, लाल रंग का माओवादी झंडा, पैम्पलेट, नक्सली साहित्य डपली, बैनर, घुंघरू और सीएनएम पार्टी का ड्रेस बरामद किया गया। चारों माओवादियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। जब हमारी डीआईजी पार्टी जंगल की ओर गश्त रही थी, तभी 4 लोग देख करके भागने लगे, जिनको घेराबंदी करके पकड़ा गया। घेराबंदी करके पकड़ने पर उन्होंने अपना नाम नंदा उर्फ लोदो, चूला उर्फ कमलू हेमला और पांडू मुचाकी और हुंगी माड़वी नाम बताया। ये चारों जो हैं इनके नक्सलियों के सीएनएम सदस्य रहे हैं और ककाड़ी पंचायत में ये लोग कार्यरत थे। इनके पास से एक काले रंग का पिट्ठू बैग, नक्सल साहित्य, नक्सल झंडा, रिबन, पैर में बांधने वाले घुंघरू और सीएनएम सदस्य के हरे रंग का वर्दी और डफली जब्त किया गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए लालशाह की। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी निर्वाचनों में 100% मतदाताओं की सहभागिता सुनिश्चित करने की दिशा में स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। हजारों की संख्या में स्कूली छात्रों, छात्राओं और युवाओं सहित अधिकारियों, कर्मचारियों विशाल मानव श्रृंखला बनाकर मतदाताओं को मतदान करने का संदेश दे रहे हैं। इस दौरान सभी ने एक साथ मिलकर मानव श्रृंखला के जरिए स्वीप बस्तर की आकर्षक आकृति निर्मित की। इस मौके पर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी विजय दयाराम सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी, हजारों स्कूल की संख्या में छात्र और छात्राएं, युवा मौजूद रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए एएन न्यूज़ टुडे के साथ।